Standard 11, Unit number 2. We are not afraid to die. So this is the title of the unit. We are not afraid to die. हम मरने से डरते नहीं हैं, मगर कब? If we can all be together, यदि हम एक साथ हैं तो हमें मरने से भी डर नहीं लगता. माने we can do miracle if we are together. यदि हम एक साथ चलेंगे तो जरूर नया चमत्कार करेंगे. कुछ ऐसी ही बात इस यूनिट के अंदर है. जो संघर्ष गाथा है वो पूरे यूनिट के अंदर यूनाइटेड टुगेदर, एक साथ रहकर वो कितने बड़े जो मुसीबत का समय है वो मुसीबत को भी वो परास्त करते हैं. इसको रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, ये दोनों ने ये मिलकर ये पूरी स्टोरी को वर्ड पिक्चर में कन्वर्ट किया है. सो लेट अस try to learn the chapter sketch first. The chapter revolves around a part of the round the world voyage undertaken by the narrator and his family in a sailboat. It describes their thrilling journey across the sea and their close encounter with death ड्यूरिंग देयर वॉयज. तो जैसे टाइटैनिक आपने पूरा मूवी देखा है, उनकी स्टोरी आपको सुविदित है, उसी तरह और भी बहुत सी ऐसी वॉयज की स्टोरीज हमें पढ़ने को सुनने को मिलती है. यहाँ पर भी एक ऐसी है दरियाई मुसाफरी है. इसके अंदर जो सामने स्टॉर्म आ जाता है और बाकी के सभी क्रू मेंबर्स के साथ जो फैमिली मेंबर्स है वो अपने दोस्त के साथ जो फाइट करते हैं, जो परिस्थिति को कंट्रोल करने के लिए, वो यहाँ पर अच्छी तरह से डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है राइटर ने. द प्लॉट टॉक्स अबाउट देयर पॉसिबल अटेम्प्ट्स टू सेव देयर लाइव्स. तो यहाँ पर मुश्किल करतापन, जो मुश्किलों से भी ज्यादा जो जज्बा रहता है वो मुश्किलों को परास्त करने का, इनको बताने का बहुत ही अच्छा एक प्रयास किया है. सो नाउ ट्राई टू लर्न द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. देर आर 6 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी. देर आर 6. सो अबाउट द कैरेक्टर्स, द फर्स्ट वन इज द नरेटर. He is a 37-year-old businessman. He wants to duplicate the round-the-world journey made by Captain James Cook 200 years earlier. तो जैसे कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले जो पूरे विश्व का भ्रमण किया था, वॉयज किया था, दरियाई यात्रा की थी, तो वो समुद्र यात्रा ये भी अपना जो राइटर है, नरेटर है, 37 इयर्स का है, पूरा यंग है, यूथ नेस इनके अंदर पूरी भरी हुई है. तो वो भी वही 2 बार इसका परिभ्रमण करना चाहता है. He spends a long time improving his sea skills and finally begins his journey with his wife Mary, 6-year-old son Jonathan and 7-year-old daughter Suzanne. तो इनका जो परिवार है, उनकी वाइफ मैरी, उनका सन जोनाथन एंड इनकी जो डॉटर है उनकी सुजान, इनका परिवार है और उनका फ्रेंड भी इसके साथ रहता है पूरी यात्रा के अंतर्गत. मैरी, शी इज द नरेटर्स वाइफ. दिस वन इज द सेकंड कैरेक्टर. शी सपोर्ट्स हर हस्बैंड्स ड्रीम एंड improves her sea skills. She joins her husband on their planned 3-year voyage. तो 3 साल तक के चलने वाली जो वॉयज है, इनके अंदर वो भी सम्मिलित हो जाते हैं. थर्ड कैरेक्टर, लेरी विजिल, एन अमेरिकन हु जॉइन्स द नरेटर एंड मैरी एट केप टाउन टू हेल्प देम tackle one of the world's roughest seas.
तो लैरी विजिल है, वो भी अमेरिकन है, और वो नरेटर और जो ये मैरी है एट केप टाउन उनको हेल्प करने के लिए उनके साथ जुड़ जाता है। इसके बाद हर्ब सिगलर अस्वीज, वो स्वीडन का है, स्विस का है, who also joins them at Cape Town to help them cross the southern Indian Ocean। तो वो भी उनके साथ सम्मिलित हो जाता है सदर्न इंडियन ओशन को क्रॉस करवाने के लिए। और सुजान द नरेटर 7 years old daughter who displays immense courage throughout their voyage। तो पूरी जो ये जर्नी है इनके पिताजी ने जो डिसाइड की है, वो पूरी जर्नी के अंदर ये जो छोटी सी बच्ची है वो पूरी करेज से वो उनका साथ देती है, पूरी जर्नी को वो पार करने में हेल्पफुल रहती है। एंड जोनाथन, ही इज द नरेटर्स 6-year-old son who shows immense strength and optimism even difficult times। तो बहुत ही वैसे हिम्मत की यहाँ पर अभिव्यक्ति करने का प्रयास है कि 6 साल का ये छोटा सा बच्चा और 7 साल की ये बच्ची वो भी अपने पिताजी को इस ड्रीम के अंदर वो सहयोग देने के लिए वो सभी इस यात्रा के अंदर जुड़ जाते। तो ये थे मेन कैरेक्टर्स थे अपनी स्टोरी के। और इसके बाद जो भी मेन पॉइंट्स जो पूरी जो स्टोरी है इस यात्रा है उनको जो इसका विवरण करने का प्रयास किया है, इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, पूरा हाइलाइट्स ऑफ द स्टोरी। द नरेटर with his wife Mary and 2 children Jonathan and Suzanne set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made by Captain James Cook 200 years ago। So this is the main point जहां से इनको इंस्पिरेशन मिली, जहां से उनको अपनी यात्रा को अच्छी तरह से आगे जाने के लिए उनको अपने आप को एक कमिटमेंट देने की प्रेरणा मिली। The initial period of the 3-year planned journey proved to be quite pleasant। तो जब यात्रा शुरू हुई तो बहुत ही आनंददायक थी उनके लिए। थर्ड पॉइंट, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिगलर joined them at Cape Town to help them tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean। तो पूरे विश्व का सबसे जो टफ माना जाता है ऐसा समुद्र का जो यात्रा करनी है, प्रवास करना है, उनको क्रॉस करना है, तो इनको हेल्प करने के लिए ये 2 जो उनके मित्र हैं वो भी साथ जुड़ जाते हैं। At dawn on January 2nd, the waves were gigantic। तो जब 2 जनवरी आई, जब ये वॉयेज आगे बढ़ी, तो जो वेव्स आ रहे थे पानी के अंदर, जो मोजे आ रहे थे, वो धीरे धीरे बहुत ही राक्षसी रूप धारण करने लगे, बहुत बड़े हो गए। The crew member tried to slow down the boat and prepared for an impending disaster। तो वो सभी क्रू मेंबर ने ये जो उनको पहले से ही पता नहीं था कि इस तरह से होगा, तो ऐसी एक मुसीबत को वो पार करने के लिए उन्होंने बहुत सा प्रयास किया। लेटर इन द इवनिंग a tremendous wave wrecked the boat, throwing the narrator into the sea। Then he was tossed back into the boat, however he was badly injured। तो शाम के समय में एक बड़ा सा बहुत ही भारी स्पीड में एक वेव आया और वो पानी का झोंका वो अपना नरेटर है इनको भी वो जो बोट थी इसमें से बाहर लेकर चला गया और उनको भी बहुत इंजरी हुई और फिर वो बोट में आया। Realizing that the boat had taken in water and its lower parts, he instructed Mary to take on the wheel and then went below deck। तो वो इस मुसीबत को पार करने के लिए मैरी को सजेस्ट करते हैं कि व्हील ऐसे ही लेकर वो डेक जो रहता है कि सबसे थोड़ा पीछे की साइड में सबसे ऊपर वाला भाग रहता है, वहां पर वो
चले जाए। लेरी एंड हर्ब पम्प्ड आउट द वाटर दैट हैड accumulated in the boat। तो जो पानी वेव्स के साथ साथ पानी जो अंदर आता था बोट के अंदर, तो उनको बाहर निकालने के लिए वो पंपिंग करते हैं और पंपिंग करके ही बाहर निकालते रहते हैं, उसके प्रयास में वो जुड़ जाते हैं। द नरेटर मेड सम रिपेयर्स एंड बिगन वाटर प्रूफिंग द गेपिंग हॉल्स। और जहां से पानी आ रहा था उनको हमारा जो नरेटर है उन्होंने थोड़ा रिपेयर किया और उनको फिर से अच्छा कर दिया। द फैमिली मैनेज टू सर्वाइव फॉर 15 hours, बट द नरेटर न्यू दैट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड फॉर लॉन्ग। तो वैसे 15 घंटे तक की जो ये लड़ाई थी, एक संघर्ष था, ये पूरे समुद्र के साथ था, प्रकृति के साथ था और उनकी जो नियति था उनके साथ था। मगर हमारा जो नरेटर था वो जानता था कि शायद 15 घंटे से ज्यादा अब वो आगे बहुत दिनों तक ये पूरा संघर्ष करने के लायक इनकी बोट और इनका स्टेमिना नहीं रहा है। और इनकी बोट का नाम था वेव वॉकर, जैसे टाइटैनिक का नाम था स्टीमर का, इसी तरह इसका नाम था वेव वॉकर। द नरेटर मेड सम calculations and found 2 small islands। तो उन्होंने नरेटर ने कैलकुलेशंस लगाया डायरेक्शंस के बारे में और कहां से कितने नॉटिकल माइल दूर है, तो वो आगे जाकर उन्होंने एक स्मॉल आइलैंड को ढूंढ लिया। दे होप टू रीच द नियरेस्ट आइलैंड ओल एमस्ट्रैम, अ फ्रेंच साइंटिस्ट बेस सून। तो वहां पर ही था एमस्ट्रम, जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट के बेस के ऊपर जो था और वो नजदीक था और वहां पहुंचने का उन्होंने प्लानिंग किया। हाउएवर दे रिलीफ वाज शॉर्ट लिव्ड, द वेदर डिटोरिएटेड एंड देयर सिचुएशंस अगेन बिकेम होपलेस। क्योंकि उनको पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है और भी कंडीशंस उनकी खराब हो गई और भी सिचुएशंस थी वो बदतर हो गई। जोनाथन fearlessness filled the narrator with determination and courage to fight the sea। और जोनाथन की जो करेज थी, डिटर्मिनेशन था, उनका मनोबल बहुत मजबूत था और इसलिए उन्होंने आगे तक जाने का सोच रखा। Jonathan's fearlessness filled the narrator with the determination and courage to fight the sea। और यही बात जोनाथन की जो हिम्मत वाली थी कि छोटा सा बच्चा भी इतनी करेज रखता है, हिम्मत रखता है, तो उनको आगे जाने के लिए नरेटर को भी बहुत हिम्मत मिलती है। फॉर्चुनेटली दे मैनेज टू फाइंड ऑल एम्स्टरडैम दैट इवनिंग। इट फेल्ट लाइक द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड एंड दे हैड एवर सीन। और इसके बाद वो आइलैंड के ऊपर पहुंच जाते हैं कि जो सबसे सुंदर आइलैंड और आज तक किसी ने शायद नहीं देखा, इतना सुंदर आइलैंड, वहां पर वो पहुंच जाते हैं वो आइलैंड के ऊपर। तो ये थी सेंट्रल आइडियाज थे, सभी मेन पॉइंट्स थे स्टोरी के। तो अब जो डिफिकल्ट वर्ड्स पूरे चैप्टर के अंदर आपको पढ़ने हैं, आपको याद रखने, अंडरलाइन करके बुक के अंदर ही आपको लिख लेने, इनके बारे में बात कर लेते हैं। आप इनको भी अपनी फेयर बुक के अंदर लिखना है। ये अबाउट द कैरेक्टर्स, अबाउट द मेन पॉइंट्स और द हाइलाइट्स और द सेंट्रल पॉइंट्स और द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी, और इसके बाद ये जो ग्लोसरी है और इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स है, ये सभी को आपको अपनी फेयर बुक में लिख लेना है। और वही फेयर बुक आपको जो यूनिट टेस्ट आती है इनके अंदर और एनुअल एग्जाम तक इनका ही प्रयोजन करना है, तो आपको ये सभी लिख लेना है। सो द डिफिकल्ट वर्ड्स, फर्स्ट सेट सेल, इट मीन्स स्टार्टेड अ सी वॉयज। डुप्लीकेट, इट मीन्स रिपीट। वॉयज, जर्नी ओवर द सी। इन द वेक ऑफ, इट मीन्स द फॉलोइंग। लीजर, इट मीन्स द स्पेयर। Honing, it means improving.
seafaring skills means knowledge about navigation, handling a sailboat and its equipment, etc. Wave walker, name of their boat. Wooden hulled beauty, beautiful boat made of wood. Fitting it out means furnishing it. Leg, part. Crewmen, men to work on the ship. Swiss, from Switzerland. Tackle means handle. तो ये थोड़े से जो डिफिकल्ट और भी वर्ड्स है इनकी भी बात कर लेते हैं. आउट ऑफ मीन्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम. गेल्स, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड्स, गेल्स. Fond us, we were. Atrocious, very unpleasant. Storm jib, small sail used at the time of storm. Making, going at the speed of. Knots, nautical miles per hour. इनको knots बोलते हैं. nautical miles माने दरिया के अंदर जो किलोमीटर्स नापे जाते हैं इनके लिए वर्ड बोला जाता है नॉटिकल. लेस्ट मीन्स फैशन्ड. mooring, used for tying the boat to a fixed object. Stern, back part. Life raft drill, practicing how to climb into lifeboat in the main boat sinks. Liveliness, ropes fixed around the bodies of persons to prevent drowning. Life jackets, jackets without sleeves which can be filled with air to help persons to float in the sea. Impending means approaching. Ominous silence means quietness just before some dangerous happening. Ominous silence माने कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और इसी समय का जो शांति का समय बना रहता है इसको कहते हैं ओमनियस साइलेंट. आफ्ट ऑफ मीन्स बिहाइंड. इसके बाद ब्रेकिंग क्रेस्ट means top of waves, overturning. Ride over, go above. Torrent means large amount, torrent. Overboard means into the sea. Popped out, came out suddenly. Capsizing means overturning. Strayed past means came through. Taut means tightly. Guard rail, rail on the outside of the deck of the boat. Sailed, was thrown. Boom, long pole to which the bottom of a sail is attached. Abandon means leave. Sloshed means moved noisily. Wrench, removed and thrown from where they were fixed. तो ये सभी डिफिकल्ट वर्ड्स है, इनको आपको लिख लेना है अपनी फेयरबुक के अंदर और इनका आपको ड्यूरिंग द लेसन जब समझने बैठे तब आपको प्रयोजन में लेना है. तो इस एपिसोड के अंदर हमने टाइटल एंड द राइटर ऑफ द यूनिट, इसके बाद सेंट्रल थीम ऑफ द यूनिट, इसके बाद मेन कैरेक्टर्स ऑफ द यूनिट, इसके बाद सेंट्रल जो वोकेबुलरी है इसके बारे में हमने समझने का प्रयास किया. तो आपको ये सभी बात अच्छी तरह से अपनी फेयरबुक में भी लिख लेनी है और आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर भी करनी है, लर्न भी करनी है. नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम इसके यूनिट के बारे में डिस्कशन करेंगे.
अच्छा, ऑल द बेस्ट हरीश रावल मातृ मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल। थैंक यू।